सभी बच्चों का फिर से स्वागत है मेरी पाठशाला में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर्स के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। जो बाकी छूट गया था, जो नंबर सिस्टम में छूट गया था, आज उसकी बात करेंगे। उनमें से पहला है जिसकी आज बात करेंगे वो है क्या? पहला है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न क्या बोलते हैं? इसको भिन्न बोलते हैं। दूसरा जो छूट गया है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और एक तीसरा है वो है इसी का उल्टा है, रेशनल का उल्टा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को बोलते हैं भिन्न संख्या, रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये तीन है हम जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला से, फ्रैक्शनल नंबर, और दूसरा है रेशनल नंबर। ये दोनों क्या है बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर को बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दोनों को एक ही मान लेते हैं। इसका कारण ये है कि फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है, जिसके कारण दोनों एक चीज नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर। उनमें से पहले हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर, वो क्या होता है। तो आइए देखिए, पहला क्या है? फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये होता है क्या? देखिए, पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में समझाएंगे। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? ये फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q. A fractional number is in the form of P by Q, where P and Q are whole number, and Q is equal to नॉट जीरो। Q क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है? ए फ्रैक्शनल नंबर इज ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर P and Q आर होल नंबर एंड P इक्वल टू नॉट जीरो। P जो है जीरो के, सॉरी, Q इक्वल टू नॉट जीरो। क्या होता है? जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक भिन्न संख्या P बटे Q के रूप में होती है, जहां P और Q एक पूर्ण संख्या होगी, और Q क्या होगा? Q कभी जीरो नहीं होगा, Q इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें जहां पे क्या बोलते हैं इसको? P बाय Q। जहां पे क्या है? P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर, ठीक है। अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर बोलते हैं। और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, P हो गया न्यूमरेटर, P हो गया डिनोमिनेटर। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं नम, इसको बोलते हैं डिनो, अंश हर, ठीक है ना। तो ये हो गया डेफिनेशन। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? वो P बटे Q के रूप में होता है, जहां P और Q दोनों क्या होता है? होल नंबर होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि Q कभी जीरो नहीं होगा। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तक चलते रहता है।
इसमें से क्या होगा, क्यू तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्यू क्या हो गया, जीरो नहीं होगा, बाकी जितने भी होल नंबर है सारे हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, पर वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ये बताता क्या है, देखिए ये हो गया डेफिनेशन। अब देखिए फ्रैक्शनल नंबर जो है वो क्या करता है, दर्शाता क्या है ये, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर जो है, देखिए इट एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ होल और ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है, इट एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ होल और ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। देखिए ये क्या होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं, हर समय करते हैं, लेकिन उसको हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए फ्रैक्शन को अच्छा समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए क्या करता है, एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ होल, होल मतलब पूरा, एक पूरा कोई चीज है, देखिए ये क्या है, एक गोला पूरा है, ठीक है। अब गोला पूरा है, इसको क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांट लिए। अब कोई एक इक्वल पार्ट्स को हम लोग यहाँ क्या किए, सेटेड कर दिए, इसको रंगीन कर दिए, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें जो लिखेंगे हर में जो इसका टोटल पार्ट्स लिखा जाता है, टोटल पार्ट्स कितना में हम लोग डिवाइड किए, 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया 4, और जितने पार्ट्स को हमने इसको रंगीन किया है, छायांकित किया, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 1 पार्ट्स तो 1, तो 1/4 इसका क्या हो गया, भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया। इसी प्रकार अगर ये गोला है, इसको क्या किया हम लोग 4 भाग में किए, और इसको हम लोग 2 पार्ट्स को इक्वली सब डिवाइडेड है, और 2 पार्ट्स को रंग दिए, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, टोटल पार्ट्स 4 है तो 4, और ये 2 पार्ट्स रंगा तो 2, ये 2/4 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। और आगे ये क्या, देखिए ये क्या है, होल का एक पार्ट्स होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, टोटल घर में किसी का घर में रोटी बनता है टोटल 20, और कोई बच्चा 5 खा जाता है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रेड क्या है, रोटी कुल कितने हैं 20, बच्चा खा कितना रहा है 5, तो ऊपर होगा अंश में 5, तो 5/20, ठीक है ना। ये बन गया फ्रैक्शन। अब क्या होता है, फ्रैक्शन का बहुत सारे प्रकार होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उन सारी चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर को समझ लेते हैं, और दोनों में क्या रिलेशन है समझते हैं दोनों में, ठीक है ना, क्या दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर। ये क्या होता है, भिन्न होता है, जो होल पार्ट्स में एक छोटा पार्ट्स को दर्शाता है, ठीक है ना, या फिर कोई नंबर का एक छोटा पार्ट्स को ये बताता है, जो इक्वली डिवाइडेड हो उसमें, ठीक है ना, जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं, जहां P और Q क्या है, होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। P को बोलेंगे न्यूमरेटर, Q को बोलेंगे डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर को हिंदी में अंश, इसको हर नीचे वाले को, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं रेशनल नंबर, और समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो नंबर 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या ये क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, एनी नंबर कोई भी संख्या हो, विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are, जहां P और Q होंगे, क्या होंगे, तो फ्रैक्शनल नंबर में क्या था, जहां P और Q एक होल नंबर था, बाकी डेफिनेशन तो लगभग सेम यही था यहां तक,
वो भी था पी बटे क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर भी है पी बटे क्यू के फॉर्म में, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर में पी एंड क्यू था क्या, होल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इंटीजर और होल नंबर दोनों में डिफरेंस है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये हो गया होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में 0 लगा देंगे तो बन जाएगा होल नंबर। लेकिन इंटीजर क्या होगा, इंटीजर जो होगा, इंटीजर जो होंगे वो क्या होते हैं, ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का पॉजिटिव वाला 0 और नेचुरल नंबर का माइनस साइन लगा देंगे तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सारे मिलाकर इंटीजर बनते हैं। तो यही होल नंबर और इंटीजर में डिफरेंस है। फ्रैक्शनल नंबर में पी और क्यू होल नंबर था, जबकि रेशनल नंबर में पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे। एंड क्यू इक्वल टू नॉट 0, क्यू क्या होगा, यहां पे भी क्या होगा, ये क्यू 0 नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल नंबर में भी क्यू मतलब कि हर डिनोमिनेटर ये 0 नहीं हो रहा था, यहां पे भी 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि वहां पे पी और क्यू इंटीजर होल नंबर था और रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से कि कौन रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। अब देखिए रेशनल नंबर क्या, देखिए जितना भी है क्या है, जितना भी होल नंबर है, होल नंबर, सारे होल नंबर क्या हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, ये अनंत तक चलते रहेगा। इसका मतलब ये सब क्या है, सारे रेशनल नंबर है। फिर क्या है, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स सभी पूर्णांक, ये क्या है, ये भी होते हैं रेशनल नंबर, ये भी होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। सभी होल नंबर, ऑल इंटीजर्स सब क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर में क्या हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 चलते रहेगा, इधर -1 -2 -3, ये सब क्या है, सभी ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। सभी होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ गया क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव वाला नेचुरल नंबर, नेगेटिव वाला नेचुरल नंबर और 0, इसको बोलते हैं इंटीजर। ये सभी क्या, सब रेशनल नंबर हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए सभी होल नंबर तो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर जो होता है फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, P बाय Q, जहां Q 0 नहीं होगा और P और Q होल नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया होल नंबर 0 1 2 3 4, ये चलते रहेगा। अब -1 2 3 4, ये माइनस वाला क्या होता है, वो होल नंबर नहीं कहलाता, वो इंटीजर कहलाता, ठीक है ना। तो यहाँ क्या, P और Q होल नंबर होना चाहिए फ्रैक्शनल नंबर होने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में भी अगर है तो ये माइनस वाला क्या होगा, मतलब इंटीजर जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए एक ख्याल रखना है कि जीरो भी क्या है, 0 को रेशनल नंबर बोला जाता है, रेशनल नंबर, ठीक है। साथ साथ ये क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर भी होगा, ठीक है ना। तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P बटे Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q इंटीजर होगा और Q 0 नहीं होगा। तो 0 को बदल लिखते हैं हम लोग, 0 को 0 बटा 1 के रूप में, 0 को 0 बटा 2 के रूप में, 0 को 0 बटा कुछ भी देंगे, समथिंग x दे देंगे, तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को P बटे Q के रूप में लिख दिए, जहां Q 0 नहीं है और दोनों इंटीजर है, तो 0 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं और क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए रेशनल नंबर, देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, या फिर ये होता है 3.14, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए पाई जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, ये है इरेशनल नंबर,
ये है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय। लेकिन जब बात करेंगे 22/7, तो 22/7 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पाई का जो मान होता है ना, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, एग्जैक्टली ये 3.14 नहीं होता, ये नियरर टू 22/7 या फिर 3.14 के नियर होता है, इसके नजदीक होता है। ये इक्वली सेम पूरी तरह ये इसका वैल्यू इतना नहीं होता है। ठीक है ना, तो 22/7 को जब डिवाइड करते जाएंगे तो ये कभी शांत नहीं होगा, ये चलते रहेगा पॉइंट के बाद, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो 22/7 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा 22/7, लेकिन 3 ये जो पाई है, पाई ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय। पाई पूछेगा तो अपरिमेय, 22/7 पूछेगा तो परिमेय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या है, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर, ये दोनों अंतर में समझते हैं, जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, ऑल फ्रैक्शनल नंबर, ऑल फ्रैक्शनल, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है ये क्या होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे। जितना फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब जितना भिन्न वाला है, भिन्नांक, वो सभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन जितना भी रेशनल नंबर है वो सारा फ्रैक्शनल नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। सारा फ्रैक्शनल नंबर, ऑल फ्रैक्शनल नंबर आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, सारे फ्रैक्शनल जो हैं भिन्न, वो परिमेय संख्या है, लेकिन सारे परिमेय भिन्न संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, आइए समझते हैं, और दोनों में अंतर को अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है ना, देखिए इधर हो गया फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, और इधर हो गया रेशनल नंबर, भिन्न संख्या और ये परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो देखिए फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, देखिए फ्रैक्शनल नंबर, इसमें फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है, क्या होगा इसमें, ये P/Q के रूप में होगा, जहां क्या होगा, वेयर P/Q क्या है, ये होल नंबर है, जहां P/Q क्या है, होल नंबर है। ठीक है, लेकिन जबकि इसमें क्या होगा, ये भी जो है P/Q के रूप में होगा, लेकिन क्या होगा, P/Q क्या होगा, ये इंटीजर होगा, क्या होगा, ये इंटीजर होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, देखिए जितना भी है ऑल फ्रैक्शन क्या होगा, वो जितना भी ऑल फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रैक्शनल नंबर जो है, और फ्रैक्शनल नंबर क्या है, ये रेशनल है, रेशनल, और फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर, लेकिन क्या आ गया, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शनल। ठीक है, सभी भिन्न क्या होंगे, वो परिमेय संख्या होंगे, लेकिन सारे परिमेय जो है वो भिन्न नहीं होंगे। ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे हो गया 2/3, 2/3, ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, P एंड Q आर होल नंबर, तो 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। और क्या होता है, Q = नॉट 0, तो Q तो 0 नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार क्या है, देखिए 5 क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए 5/1 कर दिए, हो गया P, ये हो गया Q तो 0 नहीं है, इसलिए ये भी हो गया क्या, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इधर देखिए ये भी क्या होगा, 2/3 क्या होगा, ये
रेशनल नंबर होगा। 2/3 फ्रैक्शनल भी है, 2/3 रेशनल भी है। उसी प्रकार 5, 8, 9 जितना भी 1, 2, 3, 4 है सारे होंगे रेशनल नंबर। क्यों? इसको भी हम लोग बाय वन सब में लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, -2/3 ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि -2 ये होल नंबर नहीं है। -2 क्या है, होल नंबर नहीं है। क्योंकि होल नंबर में सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है और वो आगे 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाता है, ठीक है ना। तो -2 क्या है, इंटीजर है। तो इसके लिए क्या है, पी एंड क्यू इंटीजर तो होता है, तो ये इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो दोनों में क्या अंतर, यही पी एंड क्यू इसमें होल नंबर, उसमें इंटीजर, बार बार कह रहे हैं। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है। क्या ये सभी फ्रैक्शनल रेशनल होंगे, सभी रेशनल फ्रैक्शनल नहीं होंगे। कैसे, माइनस वाला देखिए नहीं होगा। अब -2/-5 ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, ये रेशनल होगा। ये इरेशनल क्या होगा, ये सॉरी फ्रैक्शनल ये नहीं होगा। ये फ्रैक्शनल नहीं है, रेशनल है, फ्रैक्शनल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये -5, -2 ये इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 0 बता चुके हैं पहले। 0 क्या है, रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर भी है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद रेशनल नंबर देखिए, ये हो गया अंतर। रेशनल में को बताते हैं, जितना भी है ना जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका पूरी तरह से वर्ग नहीं निकलता, जैसे √2, ठीक है ना। अब √2 को रूट से बाहर लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जैसे देखिए √4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट। देखिए ये हो गया √4 का 2 निकल गया अंदर से, ठीक है ना। देखिए ये वर्गमूल निकल गया, लेकिन इसका नहीं होगा। इसी प्रकार √3, √5, √6 सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये सब क्या होगा, ये सब रेशनल नहीं होगा, रेशनल भी नहीं होगा और ये फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल और रेशनल, ठीक है। क्या है था, फ्रैक्शनल और रेशनल, ये समझ में आ गया। दोनों क्या है, भिन्न के रूप में होता है। ये सारे फ्रैक्शनल रेशनल है, लेकिन सारे रेशनल फ्रैक्शनल नहीं है, उल्टा नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक बात क्लियर हो गया, ठीक है। जो कि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते थे, दोनों को सेम एक ही चीज समझ लेते थे, ठीक है ना। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए इसी का जो है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, बहुत ही आसान है। रेशनल का उल्टा हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो क्या होगा, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया क्या, परिमेय हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय, ठीक है। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं होगा, P और Q एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा। इसका उल्टा इसमें क्या, नहीं लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हो गया अपरिमेय संख्या। जैसे कि बताया अभी √2, √5, √6, इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। पाई क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो रेशनल, इरेशनल और फ्रैक्शनल नंबर समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चे इसको अच्छे से देखे होंगे और समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझे तो वीडियो को रोक के रिपीट करके 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे ये इंपॉर्टेंट था नंबर सिस्टम का सबसे, फ्रैक्शनल और रेशनल। और आगे क्या है, फ्रैक्शनल जो है, फ्रैक्शनल नंबर का बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारे काइंड्स इसका है। इसका क्या है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, बहुत सारे प्रकार है, ठीक है ना। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में फ्रैक्शनल नंबर का प्रॉपर्टीज, उसका क्या गुण होता है,
फ्रैक्शनल नंबर का ऑपरेशन और नंबर सिस्टम का जो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। और उसके पहले हम लोग नंबर लाइन को समझ लेंगे। जो संख्या रेखा होता है उसको समझाएंगे। संख्या रेखा को समझने के लिए रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर पढ़ना जरूरी था, ठीक है। तो आगे नंबर लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेशन ऑन नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फिर ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शनल नंबर, सारे को डिटेल से हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर हम लोग बनाते बनाते हाई लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरह का बेसिक वीडियो सभी को मिल सके। धन्यवाद।